सम्यक दर्शन कार्यशाला का आज 7वां दिन। विषय क्या है? समझ नहीं आता। 13वां और 31वां चैप्टर, जिस पर विशेष जानकारी मुनि हेमंत कुमार जी। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम्। आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर के चरणों में वंदना। परम पावन आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में भाव भरा वंदन। विराजित मनुष्य के चरणों में वंदना। सम्यक दर्शन कार्यशाला के संभागी गण, श्रद्धालु श्रावक श्राविक, आज हम कुछ उल्टा सीधा पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ना है आज? उल्टा सीधा। समझ गए हैं क्या? 13 और 31। चलो, ये चीज समझ में आ गई। लेकिन हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जो हमें समझ नहीं आती। और अमूमन देखना, हमारी जिंदगी में, हमारे व्यवहार में इस वाक्य का हम प्रयोग करते हैं, क्या करें समझ नहीं आता। बोलते कि नहीं बोलते हैं? आपके जीवन में ये समस्या है कि नहीं है? पीछे तक, हाँ, किसी न किसी रूप में ये समस्या को हम अपने जीवन में देखते हैं, क्या करें समझ नहीं आता। और इसे मैं कहता हूं कि यह एक चिन्ह है। क्या है? एक चिन्ह है, ये एक साइन है। और किस चीज का साइन है? कि हमने कुछ ना कुछ गलती की है, हमारे द्वारा कोई ना कोई गड़बड़ी हुई है, तभी हमें क्या नहीं आता, समझ में नहीं आता। और जब तक समझ में नहीं आता, तब तक ये हमारा जीवन अच्छे तरीके से चलता नहीं। हम अच्छे से अपने जीवन को जी नहीं पाते। कहा जाता है कि इजी लिविंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लिविंग कैसी होनी चाहिए? इजी होनी चाहिए। लाइफ कैसी होनी चाहिए? इजी होनी चाहिए। लेकिन प्रश्न होता है कि इजी लाइफ कैसे हो पाएगी? कैसे हो पाएगी? हमारा जीवन अगर उसे हमें आसान बनाना है, हम चाहते हैं कि वह जीवन आसान बन जाए, तो वह जीवन आसान कैसे बनेगा? जब हमारे डिसीजंस इफेक्टिव होंगे। क्या होंगे? हमारे निर्णय अच्छे होंगे, बेहतरीन निर्णय होंगे, तो हमारी जिंदगी कैसी बनेगी? क्या बनेगी? अच्छी बन जाएगी, आरामदायक बन जाएगी, आसान हो जाएगी। और वे इफेक्टिव डिसीजंस कैसे होंगे? उसके लिए क्या जरूरत है? हैं? क्या? उसके लिए जरूरत होगी एक्सीलेंट। क्या होगा? एक्सीलेंट। एक्सीलेंट क्या चीज होनी चाहिए? प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये 3E फॉर्मूला हो गया। एक तो इजी लाइफ अगर चाहते हो तो इफेक्टिव डिसीजंस होने चाहिए, और इफेक्टिव डिसीजन अगर लेने हैं तो हमें एक एक्सीलेंट प्रेजेंस ऑफ माइंड करने, वह हमें क्या करना होगा? जगाना होगा, उसे हमें प्राप्त करना होगा, ताकि हमारी जिंदगी आसान बन जाए। लेकिन हमारे प्रैक्टिकल लाइफ को, आज की वर्तमान की जीवन शैली के जीवन को हम देखते हैं, तो हम न तो आसान जीवन को या न अच्छे जीवन को हम देख पा रहे हैं, और न ही अच्छे निर्णय हम कर पाते हैं। और इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है कि हमारी समझ, हमारी किसी चीज के प्रति निर्णय लेने की क्षमता या किसी चीज को भांप पाने की क्षमता का अभाव है। कई बार जब काम हो जाता है, घटना हो जाती है, उसके बाद हमें समझ में आता है कि ये था क्या। होता है कि नहीं होता? बहुत सारे लोगों में ये आम समस्या देखने को मिलेगी
कि वह चीज निकल गई, हो गई, बीत चुकी, और फिर उन्हें समझ में आता है कि उसका मतलब क्या था, उसकी जरूरत क्या थी, उसका मैसेज क्या था। और कई कई बार तो लोगों को चुटकुला भी बहुत लेट समझ में आता है। क्या तो जिंदगी की और चीजें तो बहुत मुश्किल होगी उनके लिए, चुटकुला भी अगर सुनाओ ना तो उन्हें बहुत लेट समझ में आता है, या फिर कई बार ऊट पटांग तरीके से वो वापस पूछते हैं। वो फिर पूछते हैं आगे क्या हुआ। क्या पूछते हैं भाई? चुटकुले में कभी पूछा जाता है कि आगे क्या हुआ? चुटकुला तो बहुत छोटा होता है, आगे पूछते तो वो कहानी हो जाएगी, और कहानी में भी अगर और आगे पूछोगे तो वो जीवन दर्शन हो जाएगा। वह सिर्फ एक कहानी, या अगर सिर्फ हास्य प्रसंग या चुटकुला है तो उसकी क्या सीमित शब्दावली होती है, और उस सीमित शब्दावली में बहुत कुछ समझाने का प्रयत्न होता है। तो जब हम चुटकुला ही नहीं समझ पाते तो जीवन को समझने की तो बात बहुत दूर रह जाती है। और यह नहीं समझ में आना या नहीं समझ पाने के कारण व्यक्ति अपने जीवन में अनेक अनेक दुविधाओं को, अपने अनेक अनेक समस्याओं को निमंत्रण आमंत्रण देता है। तो ये जो लक्षण हमें नजर आ रहे हैं, ये लक्षण आखिर किसके हैं? आखिर हमें समझ में क्यों नहीं आता? आखिर हम किसी चीज को सही रूप में क्यों नहीं भांप पाते? और अमूमन व्यक्ति इस प्रकार की समस्या का सामना कर रहा है, उसे इस प्रकार की तकलीफ से जूझना पड़ रहा है। हर रोज दो चार होते हम उस चीज से कि हमें समझ नहीं आ रहा, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा, मैं क्या करूं, पता नहीं लग रहा, इस प्रकार। और इसके कारण में अगर हम जाएं तो एक समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति ने कुछ न कुछ ऐसे कृत्य किए हैं जिसके परिणाम स्वरूप आज उसे कोई अच्छी बात, कोई अच्छा तथ्य समझ में नहीं आ रहा। और उन्हीं कारणों की चर्चा यहां होने वाली है। तो जीवन शैली में कई बार हम गलत तरीके के कार्य करते हैं, गलत कार्यों को अंजाम देते हैं, और उन गलत कार्यों में आपने अगर चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें व्यवस्थित रूप में लिखा हुआ है दुर्लभ बोधि। क्या बोलते हैं? बोधि का मतलब क्या होता है? बोधि का मतलब क्या होता है? ज्ञान। और क्या कह सकते हैं? समझ। और क्या कह सकते हो? सम्यक ज्ञान कह सकते हो। और क्या कह सकते हो? सही नॉलेज कह सकते हो। और क्या कह सकते हो? बहुत सारे इसे नाम दिए जा सकते हैं। एक तो हो गया बोधि, और उसके साथ क्या शब्द जुड़ गया? दुर्लभ। दुर्लभ यानी रेयर और मुश्किल से मिलने वाली, और जो उपलब्ध होना बहुत कठिन है, और है असंभव है, और मुश्किल है। कह सकते हैं कि जो विरले व्यक्तियों को, गिने चुने व्यक्तियों को जो चीज नसीब हो पाती है उसको हम क्या कह देते हैं? दुर्लभ कह देते हैं। रेयर कहा जा सकता है, मुश्किल से मिलने वाली कहा जा सकता है। तो ये समझ बहुत मुश्किल से मिलती है उस व्यक्ति को जिसने ऐसे कुछ कृत्य किए हैं। और उनमें एक तो आता है किसी का अपमान करना, किसी की अवमानना करना, किसी की निंदा करना, और किसी व्यक्ति ने कुछ अच्छा भी किया है और उस अच्छे को भी किस रूप में प्रेजेंट करना? नेगेटिव रूप में। एक बार मेरे साथ हुआ, एक व्यक्ति मुझे मिला, उसने बताया कि मेरे परिवार में मेरे कजिन जो दादाजी थे उन्होंने दीक्षा ली। क्या ली? उसके कजिन दादाजी, यानी कि आप समझ लीजिए कि थोड़ा कुछ अतीत की बात वह कर रहा है ना। उसके सामने वे लोग नहीं है, उसके सामने वह डिसीजन भी नहीं है, या उसके सामने वह स्थिति में क्या करना कैसे हुआ उसके सामने स्पष्ट कोई स्मृति भी नहीं है। और कहते हैं कि वो बोला कि मेरे कजिन दादाजी ने दीक्षा ली। तब तक तो ठीक। अच्छा, ऐसा अगर आपकी फैमिली में हो तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? कि मैं उनके परिवार से हूं, मैं उनका पोता हूं, वो मेरे दादा महाराज होते थे, ऐसा बोलोगे ना? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? है ना? कहोगे ना? स्वीकार करोगे ना? वह बोला कि मेरे पर दादाजी ने बहुत नासमझी भरा काम किया कि उनको दीक्षा की आज्ञा दे दी। क्या बोल रहा है? उसके हाथ में भी नहीं है दीक्षा, हुई जो नहीं हुई, जो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, कुछ भी उसके हाथ में नहीं है। और शायद उसने उनको देखा भी नहीं, लेकिन वो क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? ये नासमझी भरा काम किया कि उन्हें दीक्षा की आज्ञा दे दी। अगर मैं होता तो कभी दीक्षा की आज्ञा नहीं देता। वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? उस अच्छे कार्य को भी क्या मान रहा है?
नेगेटिव रूप में प्रेजेंट कर रहा है, उस अच्छे काम की भी निंदा कर रहा है, या अच्छा डिसीजन या अच्छे कार्य के लिए जिसने एक दूसरे को प्रमोट किया, सहायता की, उसको भी क्या ठहरा रहा है? गलत ठहरा रहा है। और आप देखना, यह भी एक तरह का अवर्णवाद होता है, अपमान होता है, एक तरह की आशातना होती है। और इस आशातना का प्रतिफल होता है कि व्यक्ति को क्या नहीं होता? व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता, व्यक्ति को समझ नहीं आती। हमें आज दिखने को मिल रहा है कि आज हमें कोई चीज हम ग्रहण नहीं कर पा रहे, जिसे हम ग्रास्प करना भी कह सकते हैं। तो ग्रास्पिंग पावर कुछ कम या कुछ अलग तरह की होती है। जो चीज मुख्य रूप में समझने की होती है वह समझ में नहीं आती, और जो समझने की नहीं होती वह समझ में आ जाती। तो इसे भी हम दुर्लभ बोधि कह सकते हैं। आपको भावता जल्दी समझ में आते हैं, लेकिन तत्व चर्चा समझ में नहीं आती। आपको शरीर के बारे में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन आत्मा के बारे में रुचि नहीं, तो वह भी एक दुर्लभ बुद्धि का कह सकता है एक निशानी है। आपको मुश्किल से मुश्किल भरा काम आप कर लोगे, लेकिन त्याग करना क्या आपको समझ में ही नहीं आता। कई लोग मिलते हैं, कहते हैं महाराज हमारा साल भर का रूटीन बना हुआ रहता है, हम क्या करते हैं? ट्रैकिंग पे जाते हैं। कहां जाते हैं? ये नई बीमारी आई कि ट्रैकिंग पे जाते हैं। वहां क्या करते हो? महाराज टेंट लगा के बर्फ के बीच में रहते हैं, है ना। और उनसे पूछते हैं कि वहां खाते क्या हो? कि महाराज 7 दिन का, 8 दिन का, 10 दिन का जो टूर होता है ना, वो सारा सामान हमारे साथ रहता है। हम वो पानी के अंदर कॉफी मिला करके वो पीते हैं और नूडल्स खाते हैं। क्या खाते हैं? नूडल्स। उनको ऐसे बोल दो कि द्रव्य संयम करना है? 7 दिन का एकांतवास करना है, परिवार से दूर रहना है, मोबाइल का नेटवर्क भी वहां नहीं मिलेगा, लेकिन रह पाना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। लेकिन वहां ट्रैकिंग में न तो परिवार वाले हैं, न खाने को ढंग का मिल रहा है, न रहने को अच्छी सुविधा, न सोने की ढंग की सुविधा। और तो और आश्चर्य करेंगे, अगर उससे हाजत भी हो जाए ना, तो उससे निवृत्त होना भी उसके लिए मुश्किल। ऐसी स्थिति में जाकर के वह 7 दिन 10 दिन निकालना पसंद करता है। लेकिन जो अच्छी चीज है, जो हमारे जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन ला देती है, ला सकती है, वह चीज समझ में नहीं आती। यह भी एक दुर्लभ बोधि की निशानी है। तो जो अगर हमारे सामने यह समस्या है कि समझ नहीं आता, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ऐसा कारण है कि हमने भी कभी न कभी किसी ज्ञानी का, किसी महान आत्मा का क्या किया है? अनादर किया है, अपमान किया है, उनकी भी हमने निंदा की है। क्या की है? निंदा की है। और यहां उसे बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया। 5 तरह के अवर्णवाद होते हैं। कितने तरह के अवर्णवाद होते हैं? 5 तरह के। और उसमें सबसे पहला है अरहत का अवर्णवाद। क्या होता है? किसका अवर्णवाद? अरहत का अवर्णवाद। अब अरहत कहें, तीर्थंकर कहें, एक ही बात होती है। और अगर उनकी निंदा करे, और निंदा भी कैसी? द्वेष भाव के साथ। किस भावना के साथ? द्वेष भावना के साथ, अपमान पूर्ण तरीके से। किस तरीके से? आशातना पूर्ण बोल दो या अपमान पूर्ण बोल दो। आप तो एक किसी के सामने एक क्रिटिक एनालाइज करते हो, या ऐसा कहें कि उन पर एक तटस्थ समीक्षा करते हो, वह तो चीज अलग हो जाती है। क्या आप किसी के लिए तटस्थ समीक्षा करते हो, वह चीज अलग है। आप किसी का हित चिंतन करके उसे, उसके बारे में एनालाइज करके उसे बताते हो, वह बात एकदम अलग है। और आप निंदा के भावों से भर के क्या करते हो? अवर्णवाद करते हो, उसके बारे में गलत प्रचार करते हो, उसकी गलतियों को बढ़ा चढ़ा करके बताते हो। और ऐसा बहुत बार होता है कि व्यक्ति किसी एक की गलती मिल जाए, पता लग जाए, तो क्या बना देते हैं? कई लोग होते हैं जो राई का, और कई बार तो पहाड़ बिना राई के भी क्या बन जाते हैं। कुछ रोज पहले, कुछ साल हो गए ऐसा कहूं, तो एक न्यूज पढ़ रहा था मैं अखबार में, और उसमें लिखा हुआ था कि ये 2G स्पेक्ट्रम जो घोटाला हुआ ना, इसमें सब बाइज्जत बरी हो गए। क्या हो गए? बाइज्जत बरी हो गए। मैंने देखा कि यार इतने सालों से चला आ रहा मामला, ऐसा कैसे? तो उसके नीचे ही मैं देखता हूं एक मीम था, और उस मीम में बहुत अच्छे से लिखा हुआ था कि ये सारे के सारे, उस पर ऊपर टैग लगा हुआ था 2G स्पेक्ट्रम, और नीचे लिखा हुआ था कि सारे के सारे पात्र कल्पना थे। क्या थे? जैसा किसी नॉवल में बताते ना
क्या किसी नॉवल, किसी उपन्यास को पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे कि इसके जितने पात्र हैं सारे कल्पनात्मक है। क्या है? कल्पनात्मक है, यानी कि बिना राई के भी पहाड़ क्या उपन्यास खड़े होते हैं। अब स्पेक्ट्रम बिना राई का पहाड़ है या वैसा है, मैं वह नहीं बताना चाहता, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ कल्पनाओं ही कल्पनाओं में, सिर्फ चिंतन ही चिंतन में किसी चीज को गलत प्रेजेंट करने की कोशिश होती है। और ऐसा जो व्यक्ति करते हैं वो क्या करते हैं? अपने आप के लिए एक गलत भविष्य का, अशुभ भविष्य का निर्माण करते हैं और उसके फलस्वरूप उन्हें अच्छे से कोई चीज समझ में नहीं आती। वह चीज ग्रहण क्षमता को प्रभावित करती है और जब ग्रहण क्षमता नहीं होती तो समझ लेना चाहिए कि उसका जीवन अच्छा नहीं बन पाता। तो नंबर 1 का अवर्णवाद होता है, वो कौन सा है? अरहत का अवर्णवाद। अब कोई कह देगा अरहत तो होती ही नहीं है, किसने कह दिया? ये कोई अरहत भगवान है क्या? ये कोई तीर्थंकर होते हैं क्या? ये तो सिर्फ ऐसा ही है। अगर इस प्रकार की भावना है तो समझ लीजिए कि वो बहुत बड़ी आशातना है, बहुत बड़ा अपमान है। और दूसरा है अरहत प्रज्ञप्त धर्म का। क्या? जो तीर्थंकर भगवान बताते हैं, प्ररूपणा करते हैं, जो प्रवचन करते हैं, जो सिद्धांत, मान्यता, संदेश, सूत्र उन्होंने दिए, उसके प्रति क्या होता है? उसके प्रति अगर अपमान का भाव है तो वह अपने आप में क्या है? वह अपने आप में एक अवर्णवाद है। आजकल के बच्चों को जब कोई चीज समझाने के प्रयत्न होते हैं तो वे लोग अलग अलग तर्क प्रस्तुत करते हैं और उनके सामने अगर कोई ये शब्द बोल दे ना, ओमनिशियंट, या ऐसा बोल दो कि एनलाइटन्ड या एनलाइटमेंट, ये शब्द तो उनको अच्छे लग जाएंगे, गले उतर भी जाएंगे, समझ भी लेंगे, लेकिन बोलोगे केवल ज्ञान, ये क्या होता है? हम तो नहीं मानते। आप समझ लेना कि वह अरहत भगवान का बहुत बड़ा, और अरहत भगवान के प्रज्ञप्त, अरहत भगवान के बताए हुए सिद्धांत का बहुत बड़ा अपमान करते हैं। चाहे करे, चाहे अनचाहे करे, किसी रूप में करे, लेकिन वे अरहत प्रज्ञप्त धर्म का क्या कर बैठते हैं? अवर्णवाद कर बैठते हैं। मैंने पहले भी कहा कि आज के व्यक्ति को साइंस अच्छा लगता है, लेकिन जो सिद्धांत, जो मान्यताएं, जो शाश्वत सत्य, शायद वह गले नहीं उतर पाता। और कई बार हम उसके लिए गलत प्रतिक्रिया भी दे देते हैं, अपमान भरे विचार भी व्यक्त कर देते हैं। और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो स्वयं ना अच्छा करते हैं, ना स्वयं अरहत धर्म का पालन करते हैं और न ही दूसरों को उसका पालन करने देते हैं। एक महिला मिली, उससे मैंने कुछ धर्म ज्ञान के बारे में एक प्रेरणा दी, तो मैंने उससे कहा कि तुम सामयिक करती हो? कि महाराज सामयिक नहीं करती। उसने अपनी बात को अंडर कवर रखा, क्योंकि वह चाहती नहीं थी कि मैं ये बात बोलूं। तो मैंने उसको प्रेरणा दी कि तुम क्या चाहती नहीं सामयिक करना? कि नहीं, सामयिक करना तो चाहती हूँ, बहुत मेरे मन में होता है। तो मैंने पूछा क्या समय नहीं मिलता? कि समय भी बहुत होता है। मैंने कहा फिर क्या प्रॉब्लम है? तो बोले महाराज अगर मैं सामयिक करने बैठ जाती हूँ, मेरे ससुराल वाले ऐसे है जैन, लेकिन जैसे मैं सामयिक लेने बैठती हूँ मेरे को कोई न कोई काम कह देंगे, मैं सामयिक कर नहीं पाती। जैसे मैं माला लेके बैठती हूं मेरे को फिर आवाज लगाएंगे। इस प्रकार से वो मेरे को काम करने, क्या सामयिक करने नहीं देते, माला फेरने नहीं देते, स्वाध्याय करने नहीं देते, कुछ भी धार्मिक क्रिया अनुष्ठान करूं उसमें क्या बनते हैं? एक बाधा बनते हैं। और ऐसे अनेक लोग हैं जो अपने आप में स्वयं के जीवन को भी इस प्रकार की मान्यताओं के साथ, इस प्रकार की सोच के साथ जोड़ते हैं और दूसरों को भी इस और बढ़ने के लिए क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं, या इस प्रकार की स्थितियों का निर्माण करते हैं कि वह भी उससे छूट जाए, हट जाए। यह भी अरहत धर्म का, केवली प्रज्ञप्त धर्म का एक बहुत बड़ा आशातनापूर्ण व्यवहार है। और जो इस प्रकार के कार्य करता है उसे भी कहना चाहिए कि बोधि सुलभ नहीं हो पाती। उसके बाद तीसरी बात बताई है आचार्य और उपाध्याय का अवर्णवाद। किसका अवर्णवाद? आचार्य और उपाध्याय, जो अपने आप में 5 पदों में 2 विशेष पद माने गए, जो अपने आप में ऐसा कहीं पवित्र आत्माएं होती है, जिनके आचरण का भी बहुत विशेष महत्व है। लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं कि हम तीर्थंकर भगवान को तो मानते हैं, आचार्य को नहीं मानते। ऐसे भी लोग मिल जाएंगे। आज के समय में कुछ कुछ समुदायों के श्रावक श्राविकाओं का कहना है कि हम तो सिर्फ जिनेश्वर भगवान को मानते हैं, आचार्य को नहीं मानते।
क्या नहीं मानते? हम किसी को गुरु नहीं मानते। इस प्रकार की भी बहुत सारे लोगों की धारणाएं हैं। और अगर वे आचार्य का अपमान करते हैं, उपाध्याय की गरिमा के प्रतिकूल कोई प्रवृत्ति करते हैं, तो वह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी आशातना होती है। और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो उनका अवर्णवाद करते हैं। अवर्णवाद यानी जो है नहीं उसको बताना। क्या? एक तो जो चीज है उसे बताना, और एक जो चीज नहीं है उसे बताना, यह भी एक तरह का अवर्णवाद होता है। उनकी निंदा करना, निंदात्मक शब्दों का प्रयोग करना, उनके लिए अपमान भरे शब्दों का प्रयोग करना, उनके प्रति मिथ्या प्रचार करना, यह सारा का सारा किस में आता है? अवर्णवाद में आता है। और जब व्यक्ति इस प्रकार की क्रिया करता है, इस प्रकार की गलतियां करता है, तो वह अपने लिए अशुभ भविष्य का निर्माण करता है, यानी कि उसे बोधि सुलभ नहीं हो पाती। और उसके साथ कह दिया कि जैसे आचार्य ने कोई निर्णय किया, आचार्य ने कोई निर्देश दिया, तो क्या करते हैं? उसके प्रति भी अपमान का भाव। या कई बार ऐसे कि आचार्य जी जानते क्या, इनको ज्ञान क्या, इनकी भाषा देखो, इनको क्या है मतलब इस प्रकार की उटपटांग तरीके से। और आपको बता दूं कि आचार्य और उपाध्याय पद विद्वत्ता, सिर्फ और सिर्फ विद्वत्ता के आधार पर नहीं दिया जाता, सिर्फ और सिर्फ रूप रंग के हिसाब से नहीं दिया जाता, उन्हें उनकी पवित्रता के आधार पर भी वह पद दिया जाता है। और कदाचित पूर्वाचार्यों ने उन्हें उनकी पवित्रता, उनकी आचरण की शुद्धता के कारण वह पद दिया है। और आप ये कहते हो कि इनको तो आता क्या है, इनकी उम्र क्या है, ये इनके फोटा, इस प्रकार के अगर आप भाव अभिव्यक्त करते हैं तो वह आचार्य का एक बहुत बड़ा अपमान हम कर देते हैं। तो आचार्य और उपाध्याय का अवर्णवाद दुर्लभ बोधि होने का एक कारण माना गया। और चौथा कारण चतुर्वर्ण संघ का अवर्णवाद। किसका है? चतुर्विद बोल दो, चतुर्वर्ण बोल दो। जो 4 तीर्थ हैं, साधु, ये 4 तीर्थ जो रूप संघ है, शासन है, इसकी जो अवर्णवाद करता है, इसकी जो निंदा करता है, वह क्या होता है? वह भी दुर्लभ बोधि का एक कारण माना गया। कई बार होता है, लोग कहते हैं कि मुंह बांधने से क्या हो जाएगा? क्या बोलते हैं? मुंह बांधने से कुछ नहीं होता। लोग बैठ जाते हैं, करते क्या है, आता क्या है, तुमको पता क्या है, तुमने किया क्या है, तुम्हें मिला क्या है। इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं अनेक अनेक लोगों की होती हैं। और आज आपके घर परिवार में भी ऐसे लोग मिल जाएंगे। गिनने में तो स्वयं को, अपने आप को क्या कहते हैं? जैन कहते हैं। अपने आप को किसी धर्म का, किसी गुरु का अनुयायी कहते होंगे, लेकिन वे इस प्रकार से गलत तरीके से प्रश्न करते हैं, या इस प्रकार से, इस नजरिए से लोगों को देखते हैं। और वह नजरिया अपने आप में कहना चाहिए कि आशातनापूर्ण होता है। क्या होता है? आशातनापूर्ण और अपमानपूर्ण वह नजरिया होता है। उस नजरिए के फल स्वरूप वे स्वयं को एक नकारात्मक भविष्य की ओर धकेल देते हैं। और 5वां जो बताया वो है देवता का अवर्णवाद। यह कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, कहना चाहिए कि और तो सारी धार्मिक चीजें, तो देवता का अवर्णवाद क्या होता है? देवता की क्या निंदा होगी? लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आज ये मानते हैं कि जो दिखता है हम तो उसको मानते और किसी को नहीं मानते। क्या नहीं मानते? जो हमको दिखता है उसको हम मानते, बाकी किसी चीज को नहीं मानते। तो वह इस प्रकार से बोलते हैं कि देवी देवता कुछ नहीं होते, ये स्वर्ग कुछ नहीं होता, न ऐसा न वैसा। इस प्रकार की जो भावना व्यक्त करते हैं वो क्या है? वह देवता के अपमान का कारक बनती है। और अगर कोई व्यक्ति देवता का अवर्णवाद, और इसको हम यूं जोड़ेंगे कि देवता का भी अस्तित्व होता है। क्या होता है? अस्तित्व होता है, उनका भी एग्जिस्टेंस है, उनका भी क्या है? उनका भी वजूद है। लेकिन अगर कोई कह दे कि अरे ये देवता तो होते ही नहीं है, तो किसने देख लिया, बिना देखे तो कैसे मान लें, यह भी एक आशातनापूर्ण व्यवहार होता है। और जो व्यक्ति इस प्रकार के कार्य करता है, और एक और अतिरिक्त बात साथ में बता दी कि जो गुरु की आशातना करता है, क्या करता है? जो गुरु की आशातना करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। आप कहेंगे महाराज गुरु की आशातना और मोक्ष प्राप्ति में क्या बाधा है? मोक्ष तो हम ऐसे ही खड़े प्राप्त कर लेंगे, जंगल में खड़े होकर के साधना कर लेंगे। आप देखना कि आप कितनी ही साधना क्यों न कर लें, जब तक आपके भीतर विनम्रता नहीं है, जब तक आपके भीतर विनय का भाव नहीं है, तब तक आप ग्रहण नहीं कर सकते। और विनम्रता अपने आप में मूल है। विनम्रता
पात्रता का एक बहुत बड़ा आधार कही जाती है, एक बहुत बड़ी कसौटी है कि आप कितने विनम्र हैं। और अगर विनम्र हैं तो ज्ञान शीघ्रता से प्राप्त होता है, और विनम्र नहीं है तो लाख कोशिश करने के बाद भी ज्ञान का अर्जन नहीं होता। तो कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मुश्किल से थोड़ा बहुत ज्ञान कर पाते ना, तो वो ऐसे छोड़ते हैं ज्ञान को कि जैसे वापस कभी उसको देखना ही नहीं है। कई लोगों को बोलते हैं भाई पढ़ लिया करो, तो बोले महाराज मुश्किल से तो स्कूल से पिंड छुड़ाया है ना, मुश्किल से तो स्कूल से पास हुए हैं जैसे तैसे करके, लेकिन आप कहते हो कि अब और पढ़ना शुरू कर दो, तो और पढ़ना तो हमारे लिए बस की बात नहीं। एक बार क्या हुआ, दो दोस्त आपस में मिले और दो दोस्तों में जो बात होने लगी, वे लोग 8वीं में 8 बार फेल हुए। कितनी बार फेल हुए? अरे हंसने की बात नहीं है, 8वीं में कितनी बार फेल हुए? 8 बार ही तो फेल हुए। तो बोले कि ऐसा करते हैं हम आत्महत्या कर लेते। क्या कर लेते? 8वीं में 8 बार फेल हो गए तो बहुत बड़ी शर्म की बात है, तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। तो दूसरा दोस्त बोला कि आत्महत्या करने का तो नहीं सोच सकते। कि क्यों नहीं? कि नहीं देख, अगर हम मर गए, आत्महत्या कर ली, तो फिर एक जन्म मिलेगा, और एक जन्म मिलेगा तो फिर नर्सरी से शुरू करना पड़ेगा। क्या? मुश्किल से तो 8वीं तक पहुंचे, वापस 8वीं तक कौन आएगा? तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो कई लोग होते हैं जो ज्ञान ग्रहण करने से भी क्या करते हैं? कतराते हैं, डरते हैं, सोचते हैं कि जैसे तैसे तो किताब से, अक्षरों से, शब्दों से पिंड छूटा है, अब और नया हाथ में लेना नहीं चाहते। ये क्यों? इस तरह के भावना या इस तरह के हालात क्यों बनते हैं? तो एक महत्वपूर्ण कारण बता दें कि जो इस प्रकार का अपमान करता है, तो हम एक भाव रखें, हम इससे उलट करें। क्या करें? अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आता, मुझे ज्ञान चढ़ता नहीं, तो आप एक कार्य करें, अरहत भगवान के गुणगान गाना शुरू कर दें। अरहत प्रज्ञप्त धर्म की महिमा का बखान करना शुरू कर दें। आचार्य और उपाध्यायों की स्तुति स्तवना का क्रम प्रयोग प्रारंभ करें। चतुर्विध धर्म संघ की प्रभावना को बढ़ाने का प्रयत्न करें। और देवता होते हैं, इस अस्तित्व को भी नकारना छोड़ दें, इस अस्तित्व को स्वीकार कर लो। देवताओं का पूजने का कोई जरूरत अपने को नहीं है, लेकिन उनका अस्तित्व है, इतना मात्र भी स्वीकार कर लोगे तो भी अपने आप में एक अद्भुत परिवर्तन आपके जीवन में घटित हो सकता है। तो ये समझ नहीं आता, इसका समाधान क्या है? नंबर 1, अरहत भगवान की गुणगान करना। दूसरा, अरहत प्रज्ञप्त धर्म को मानना, स्वीकार करना, उसके महात्म्य, महानता को स्वीकार करना। तीसरा, चौथा, चतुर्विध शासन की प्रभावना करने का। और प्रभावना का मतलब ये नहीं कि आप 5-5 रुपए के सिक्के लेकर के खड़े हो जाओ, वो प्रभावना नहीं है, क्लियर कह देता हूं। हाँ, 5वां, देवों के अस्तित्व को स्वीकार कर लो। श्रद्धा करना अपेक्षित नहीं, लेकिन उनके अस्तित्व को हमें स्वीकार करना चाहिए। और जो इस प्रकार की भावना से प्रेरित होता है, इस प्रकार के भाव अगर उसके मन में भर जाते हैं, तो कह देना चाहिए कि उसके जीवन में एक परिवर्तन घटित होने लगता है। और वह अच्छी बात, वह जो अच्छा ज्ञान हमें मिला, जो अच्छी समझ हमें मिली, उसे हमें सुरक्षित रखने की भी कोशिश करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? जो ज्ञान मिला, जो सही समझ मिली, अब आप अभी जो मैंने प्रवचन में जो चीज समझाई, आप उसको भी बना करके रखें, सुरक्षित रखें, उसका प्रयत्न भी आप लोगों को करना चाहिए। और यह कब हो पाता है? जब आप उस चीज का पुनरावर्तन करोगे, उस चीज को रिवाइज करोगे, बार बार रिमेंबर, रिमाइंड करते रहोगे, तो वह चीज आपके दिमाग में बनी रहेगी। और कहा जाता है कि साधु साध्वी हो चाहे श्रावक श्राविका हो, मुख्य रूप से साधु साध्वियों के लिए कहा गया कि 4 काल में उन्हें स्वाध्याय करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? 4 काल। कितने काल? 4 काल। भारतीय परंपरा में संध्या का बहुत महत्व है। किसका महत्व है? संध्या का। संध्या मतलब क्या होती है? और आचार्यों ने बहुत सुंदर कहा। किसने बोला गोधूली वेला? कौन था? हाँ, घबराइए मत, अच्छी बात है, आपने सही उत्तर दिया है। हाँ, तो आचार्य ने कहा है त्रिसंध्यम देवार्चाम
विरचय चयम प्रापय यश, कि 3 संध्याओं में हमें अपने देव वीतराग की अर्चना करनी चाहिए। कितनी संध्याओं में? 3 संध्याओं में। और इन 3 संध्याओं को हमें बड़े ही पवित्र भाव के साथ नियोजित करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये 3 संध्याएं कौन सी है? एक तो पूर्वान्न, एक मध्याह्न और एक अपराह्न। आयुष, प्रत्युष जो भी है, प्रदोष, ये भी नंबर आएगा इसका। लेकिन ये 3 संध्याएं कही जाती है, जिसे आज की भाषा में कहें डॉन, मिड डे और डस्क, यानी कि सुबह की जो वेला होती है, सूर्योदय के आसपास का समय, और एकदम मध्य दिन का समय, और एक संध्या, शाम का समय। ये 3 समय अपने देव की अर्चना करनी चाहिए। और हम करते हैं, गुरु वंदन करते हैं, अपने गुरु वंदन की परंपरा भी उसी समय है। तो संध्याओं का महत्व है। लेकिन जैन परंपरा में विशेष रूप से संध्याओं के साथ स्वाध्याय का क्रम जोड़ा गया। कौन से क्रम को जोड़ा गया? स्वाध्याय का, जिसे हम अध्ययन करें, आत्मविश्लेषण कहें, अलग अलग रूप कहे जा सकते हैं, तो उस स्वाध्याय का प्रयोग होता है। तो सबसे पहला जो स्वाध्याय का प्रयोग कब करना चाहिए, क्या बता दिया? पूर्वान्न में, और दूसरा अपराह्न में, तीसरा प्रदोष, प्रदेश, और चौथा प्रत्यूष है, प्रयुष, प्रत्युष। अरे बुक देख के तो खोटा मत पड़ो भाई, हैं? तो ये 4 समय बता दिए। यानी कि दिन का प्रथम प्रहर, जिसे क्या कह दिया गया? पूर्वान्न कह दिया। और दिन का लास्ट प्रहर, उसको क्या कह दिया? प्रहर मतलब 1/4 पार्ट। कितना? 1/4, 1/4 हिस्सा। एक दिन अगर 12 घंटे का है तो एक प्रहर कितने घंटे का होगा? 3 घंटे का। तो सूर्योदय के साथ 3 घंटे तक वह प्रथम प्रहर, और सूर्यास्त से 3 घंटे पहले दिन का अंतिम प्रहर शुरू हो जाता है। और रात का प्रथम प्रहर और रात का अंतिम प्रहर। अच्छा, अगर दिन 12 घंटे का है तो रात कितने घंटे की होगी बताओ? हैं? शक पका गए ना कि ये क्या हो गया? दिन 12 घंटे का है तो रात भी 12 घंटे की होगी। अच्छा, दिन का प्रहर 3 घंटे का है तो रात का प्रहर वो भी 3 घंटे का। तो वही एक सिस्टम, तो वह बढ़ता घटता चला जाता है। जितनी डे लेंथ होती है, नाइट लेंथ होती है, उसके हिसाब से चेंजेस आते हैं। लेकिन कहा गया कि दिन का प्रथम प्रहर और अंतिम प्रहर, रात का प्रथम प्रहर और अंतिम प्रहर में हमें स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। ज्ञान जो हमने सीखा है, समझा है, उसकी क्या करनी चाहिए? सार संभाल कर लेनी चाहिए। उसे पुनरावर्तन करना, उस पर चिंतन करना, मनन करना, उसमें एकाग्र चित्त, दत्त चित्त हो जाना, यह प्रयत्न हमारा हर रोज होना चाहिए। और जो इतना ज्ञान में लीन होता है तो उसको कहना चाहिए कि धड़ाधड़ चढ़ने लगता है। कई लोग कहेंगे कि महाराज हमारी तो उम्र हो चुकी है, हमको क्या चढ़ेगा, हमको क्या समझ में आएगा। कई लोग कहते हैं कि बाबा जी हमें तो मन लागे दगला जन्म जमाना में ही को, है ना, दगला जन्म में, अगले जन्म में ही हम कुछ सीख पाएंगे, ऐसा हमको लगता है। तो कई लोग कहते हैं कि बाबा जी हमें तो मैं मसाणा में जावा जोगा हुआ, हमें हैंग चीज बराबर कटे भाई, लकड़ियों में लोग होते हैं, कहते हैं। लेकिन अगर आपकी निष्ठा है, तत्परता है, तो आप किसी भी उम्र में क्या कर सकते हो? ज्ञानार्जन कर सकते हो। और इसका उदाहरण आपके इस चैप्टर में है। एक ब्राह्मण था जिसका नाम था मुकुंद। क्या नाम था? मुकुंद। और कहते हैं कि आचार्य स्कंदिल से वे दीक्षित होते हैं। क्या होते हैं? वृद्धावस्था में, जब उम्र का अस्ताचल आ गया तब वे दीक्षित होते हैं। लेकिन उनका जो ज्ञान के प्रति समर्पण भाव वो बहुत अद्भुत था, बहुत ही विशेष, अति विशेष, कि दिन रात वे प्रयत्नशील रहते कि मुझे कुछ सीखना है, सीखना है, सीखना है। और आप जिनकी आंखें काम कर रही है, जिनकी बैठने की क्षमता है, जिनकी ग्रहण क्षमता भी है, वे लोग तो आलस में पड़े रह जाते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को देखते हैं कि दिन भर में 2 अक्षर बड़े, 2 शब्द बड़े मुश्किल से सीख पाते हैं, लेकिन प्रयत्नशील होते हैं, मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ सीखना है। तो वे वृद्ध अवस्था में होते हुए भी उनके मन में बहुत उत्साह था कि मैं कुछ सीखूं। तो दिन रात एक ही काम, धुन लग गई उनको, घोंकते रहते, घोंकते रहते। घोंकना मतलब
रटते रहते, बोलते रहते बार बार नमो अनंताणं नमो अनंताणं। अब जैसे किसी को याद करना है, धम्मो मंगल मुक्तिटं धम्मो मंगल मुक्तिटं धम्मो मंगल मुक्तिटं, बस बार बार एक ही रटन चलती जाती। और कहते हैं कि किसी चीज को बोल बोल करके सीखते हैं तो जल्दी याद होता है। तो वो मुनि मुकुंद भी क्या करते, जोर जोर से बोलते। तो अब भाई खुद को तो इंटरेस्ट है, बाकी दूसरों को भी तो और काम होते हैं ना। तो आचार्य अस्कंदिल उन्हें कहते हैं कि तुम थोड़ा क्या करो, थोड़ा वॉल्यूम कम करो, थोड़ी आवाज कम करो, और तुम काम करो कि रात को माला फेर लिया करो, रात को ध्यान कर लिया करो, ये जोर जोर से स्वाध्याय रात को मत किया करो, क्योंकि दूसरों की नींद में व्यवधान होता है, अंतराय लगती है। तो उन्होंने उसे क्या किया, मेरा तो मन है ज्ञान सीखने का, आप मना कर रहे हो। उन्होंने आशातना नहीं की आचार्य की, उन्होंने क्या किया, उस भाव को, उस आदेश को, उस इंगित और निर्देश को विनय भाव से स्वीकार किया। और फिर क्या किया, दिन का ज्यादा से ज्यादा समय ज्ञान में लगाने लगे। लेकिन दिन में भी जोर जोर से बोलते तो कई बार श्रावक श्राविकाओं को भी थोड़ा अटपटा लग जाता था। एक दिन किसी आदमी ने बोल दिया कि इस उम्र में सीख के क्या मूसड़ में फूल उगाओगे। क्या पूछा, मूसड़ क्या होती, मूसड़ क्या होती है? अरे ऐसे क्या होता है, हैं? कूटना है किसी को, हैं? नहीं, हमाम दस्ता अलग होता है। हमाम दस्तों पर लाया जाना तो मुश्किल ही है भाया। हाँ, उखड़ तो होती है पत्थर की, है ना, उखड़ होती है पत्थर की, और मूसड़ होती है लकड़ी की। उसमें क्या किया जाता है, धान कूटा जाता है। जैसे आप लोग दलिया खाते हैं, दलिया खाते हैं ना, तो आजकल को क्या है, दलिया को थोड़ा मिक्सी में क्या थोड़ा थोड़ा घुमाते हैं। लेकिन पहले क्या करते थे, बाजरे को हल्का सा पानी का छींटा दे करके, अब वो कूटना, उसके साथ उसकी स्मूथनेस थी, यानी कि उसको परफेक्ट तरीके से करते थे, ताकि क्या होता था कि छिलका उतारना है तो छिलका उतरता था, आधा अधूरा तोड़ना है उस अनाज को तो वो वैसे होता था। तो उस तरीके से धान को कूटा जाता था, किसमें, उखड़ में। और उखड़ में किससे कूटा जाता था, मूसड़ से, यानी कि वो लकड़ी होती है, सूखी लकड़ी होती है। तो बोले कि मूसड़ में फूल उगाओगे। जैसे ये बोला तो उनको क्या लगा, उनको चोट लगी, उनको एक बहुत वह करारा क्या लगा, घाव लगा। और उन्होंने उसी दिन से कहना चाहिए कि मन में एक ठान ली कि मुझे ज्ञान की विशेष आराधना करनी है। और उन्होंने ब्राह्मी विद्या को साधना प्रारंभ किया, 21 दिन की तपस्या की। और कहते हैं कि देवी प्रकट हो गई, और देवी ने उन्हें कहा सर्व विद्या सिद्धो भव। क्या कहा, उन्हें एक वरदान दिया कि सर्व विद्या सिद्धो भव, कि आपकी सारी विद्याएं सिद्ध हो। और जैसे यह वरदान उन्हें मिला तो उन्होंने जो लोगों से सुन रखा था, जिन लोगों ने उन पर तंज किया, उसका जवाब देने के लिए उन्होंने क्या किया, एक चौराहे पर आसन जमाया, और वहीं आसन जमा करके क्या किया, उस मूसड़ को थोड़ा सा क्या किया, रेत में डाला। और रेत में डाल करके वह बोला कि हे भारती, तुम्हारे योग से हमारे जैसे वृद्ध भी अगर वादी लोगों में, या ऐसा कहना चाहिए कि विद्वान लोगों में भी अगर ख्यातनाम हो जाते हैं, तो यह मूसड़ भी पुष्पित हो। इस प्रकार की वह गाथा एक श्लोक बना करके उन्होंने बोला, और उसको किसमें डाला, मिट्टी में, और अचित जल से उसका सिंचन किया। और कहते हैं कि उस मूसड़ में भी क्या लग गया, पुष्प लग गया। हालांकि ये लब्धि के प्रयोग, ये चमत्कार के प्रयोग साधु के लिए कल्पनीय नहीं होते, लेकिन किसी स्थिति या परिस्थिति वश साधु को अगर ऐसा प्रयोग करना पड़ जाए तो उसे उसकी आलोचना करनी होती है। खैर, उन्होंने आलोचना कब ली, किससे ली, कितनी ली, यह विषय नहीं है। विषय है कि वहां उस अवस्था में भी उन्होंने स्वयं के ज्ञान का विकास बहुत अद्भुत स्तर तक किया। तो समय या उम्र कोई ज्ञान में बाधा बनने वाली नहीं है। तो हमें हर समय जागरूक रहना है कि मुझे स्वाध्याय करना है, मुझे ज्ञानार्जन करना है, और मेरा ज्ञानार्जन मेरे स्वयं को लाभ दे सके, मुझे लाभ मिले, यानी कि मेरी स्वार्थ की भी सिद्धि हो। स्वार्थ कौन सा, कि मुझे मेरा कल्याण करना है, और परार्थ भी सिद्ध होना चाहिए, दूसरों को मैं अच्छा सिखा सकूं, वह भी सिद्ध होना चाहिए। और परमार्थ भावना में मुझे मोक्ष को भी प्राप्त करना है, इसके लिए मैं ज्ञान अर्जन करता रहूं। तो यह भावना जिसके मन में होती है, तो वह असंभव लगने वाली स्थिति में भी
ज्ञान को संभव बना पाता है। और हमें जो प्राप्त ज्ञान है उस प्राप्त ज्ञान की हम सुरक्षा करते रहें, उसका स्वाध्याय करते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं।